नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनोसामाजिक सिद्धांत बाय एरिक्सन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो विकास या समाज के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका ज्ञान शून्य होता है। वो जैसे जैसे जिस समाज में पनपता है, बड़ा होता है, आसपास के दायरे को देखता है, उसी तरीके के परिवेश में ढलकर अपने आप को विकसित करता है। यही सारी चीज़ें एरिक्सन की जो अपनी स्टेजेस हैं उन्होंने डिफाइन की है कि कैसे हर एक बच्चे के जीवन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स काम करते हैं। अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है तो पॉजिटिविटी की वजह से बच्चे के अंदर उसकी पर्सनैलिटी में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में मॉरलिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं समाज के प्रति एक पॉजिटिव रवैया क्रिएट हो जाता है। अगर बच्चे के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो समाज से चिढ़ने लगता है या समाज से दूर होने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कोई अपना मेरा है ही नहीं है, या समाज से विश्वास उसका खत्म होने लगता है। तो यहाँ एक सीरीज काम करती है। सीरीज का मतलब क्या है? केंद्र बिंदु। एक केंद्र बिंदु हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज, जब वह दुखी होता है तब बदलाव आते हैं, जब वो सुखी होता है तब बदलाव आते हैं। अर्थात उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि हर एक व्यक्ति जो है वो उस सीरीज में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है, अर्थात उसकी उम्र बढ़ती रहती है। आगे आप नोट्स में देख पा रहे हैं कि उन्होंने बताया कि पूरे जीवन भर विकास के जो 8 चरण है वो कर्मानुसार चलते रहते हैं और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, जैसे हम सीरीज बता रहे थे। और उसे पूरा करने के बाद जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना आवश्यक हो जाता है। तो एरिक्सन कहते हैं कि कोई संकट नहीं होता, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। किसी भी बच्चे के साथ अगर हम बैठ के डिस्कशन करेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान बहुत इजीली निकल सकता है। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो उसके मन में एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो जाती है, और यही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो सीरीज है ये पूरे जीवन भर चलती रहती है। तो हम इसकी जो 8 स्टेजेस हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आत्मीयता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम स्थिरता और संपूर्णता बनाम निराशा। अगर आप इन्हें इंग्लिश में याद करेंगे तो एक छोटी सी ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो ट्रिक क्या है? जैसे आप इंग्लिश में देख पा रहे हैं इनके नाम: ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, इंटीमेसी, जेनेटिव, ईगो, इंटीग्रिटी। शॉर्ट ट्रिक है, जैसे जैसे आपको फर्स्ट फोर्थ जो है वो नाम लर्न हो जाएंगे। ट्रक, ऑटो, इन, इंडस्ट्री। ट्रक से आप ट्रस्ट लर्न कर सकते हैं, ऑटो से ऑटोनॉमी लर्न कर सकते हैं, इन से इनिशिएटिव कर सकते हैं और इंडस्ट्री से इंडस्ट्री कर सकते हैं। इनके जो अपोजिट हैं वो आप इजीली आपको लर्न रहेंगे ही। नेक्स्ट फोर्थ है, उनकी ट्रिक आपको लास्ट में बताएंगे। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं इनकी जो स्टेजेस हैं। जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज है, इन्फेंसी। नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड की सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज जो चलती है हमारी प्री स्कूल से, और जो फोर्थ स्टेज है उससे स्कूल एज शुरू हो जाती है, और जो फिफ्थ स्टेज है एडोलसेंस पीरियड से शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट जो स्टेज है यंग एडल्टहुड, और जो नेक्स्ट स्टेज है सेकंड लास्ट मिडल एडल्टहुड, और जो लास्ट स्टेज है हमारी उसमें हम कह सकते हैं कि मैच्योरिटी लेवल आ जाता है बंदे के अंदर। सेकेंड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि कुछ बेसिक वर्च्यू क्रिएट हो जाते हैं बच्चे के अंदर। जैसे फर्स्ट स्टेज में
होप क्रिएट हो जाती है, सेकंड में विल पावर क्रिएट हो जाती है, नेक्स्ट पर्पस, फोर्थ जो है कॉम्पिटेंसी, नेक्स्ट है फिडेलिटी, नेक्स्ट लव, केयर एंड देन विजडम। अपनी पहली स्टेज की चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है, जिसमें जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है कि विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। तो बचपन में अगर विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार पैदा किए जाएं तो वो उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। अगर ये विश्वास पैदा नहीं किए जाते हैं तो उसके अंदर एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। सेकंड स्टेज है हमारी, जो उसमें क्या बताया है उन्होंने कि इस अवस्था में अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक ये आविष्कार करता है कि बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है और वह अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है और उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। में अगर बच्चे को दंड दिया जाता है तो उसमें शर्म की भावना और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना रहती है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो तीसरा चरण है पहल बनाम अपराध बोध का, ये प्रारंभिक शैशवावस्थाओं की तुलना में अधिक चुनौतियां बच्चे को झेलनी पड़ती है और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे एक प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने और जो पालतू पशु हैं उनके बारे में ध्यान देने को कहा जाता है और अगर बच्चा गैर जिम्मेवार है तो उसे बार बार ध्यान देने के लिए कहा जाएगा, तो उसके अंदर असहज अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। हम बच्चे को बार बार डांटने की बजाय उसे प्यार से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिश्रम बनाम हीन भावना। चौथा चरण जो कि बाल्यावस्था के मध्य में आरंभ होता है, तो बालक द्वारा जो पहल की गई हैं या वो नए अनुभव के माध्यम से सीख रहा है, तो जैसे जैसे बचपन के मध्य और उसके अंत तक पहुंचता है तब तक वो अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से जोड़ लेता है और बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण है वो कल्पनाशीलता से भरा हुआ होता है। बालक के सीखने के लिए सबसे बेहतर समय होता है। तो इस आयु में अगर बच्चे को हम ज्यादा ही डांटते हैं तो बच्चे में हीन भावना विकसित होने की संभावना रहती है। अदरवाइज बच्चा जो है वो मेहनत के प्रति एक पॉजिटिव रवैया क्रिएट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पहचान बनाम पहचान भ्रांति। पांचवा जो विकासात्मक चरण है, इसका अनुभव किशोरावस्था के वर्षों में होता है और इस समय व्यक्ति को अनेक प्रश्नों का सामना पड़ता है कि कौन है, किससे संबंधित है, उसका जीवन कहाँ जा रहा है या उसका टारगेट क्या है या किन स्थितियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। जैसे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रहा है या रोमांटिक दृष्टिकोण अपना रहा है या अभिभावकों को किशोरों की उन सभी भूमिकाओं के बारे में पता लगाना चाहिए जिससे वह जीवन भर उनका पालन कर सकता है। अदरवाइज उसको अगर हम यहाँ पर उसको सही गाइडलाइन नहीं देते तो वो पहचान भ्रांति की स्थिति में पैदा हो चला जाएगा और अगर हम उसको सही गाइडलाइन देते हैं तो उसको एक अच्छी पहचान मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा आत्मीयता बनाम अलगाव। छठा जो चरण है युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में शुरू होता है और इससे बच्चे में आत्मीयता के बहाव उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे उन्होंने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना। तो व्यक्ति की किसी के साथ मित्रता विकसित हो जाती है, उनसे एक आत्मीय संबंध बन जाता है और अगर ऐसा नहीं होता तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। सातवां चरण है इनका उत्पादकता बनाम स्थिरता। ये जो मध्य वयस्क अवस्था में अनुभव होता है उसे कि उसे कुछ नई पीढ़ी के लिए करना चाहिए और अगर वो नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाता तो उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो जाती है और अगर उसने कुछ किया है तो उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि उसे खुशी महसूस होती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग लास्ट स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा।
वृद्धावस्था में जब बंदा होता है तो अपने पुराने अनुभव को याद करता है, अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचता है कि उसने संतुष्टि प्राप्त की या असंतुष्टि प्राप्त की। इस तरीके से वो अपने जीवन का एक चित्र बनाता है, और अगर उसे अच्छा महसूस होता है तो वो संतोष महसूस अनुभव करता है, एक संपूर्णता का अनुभव करता है। और अगर उसने कुछ बुरा किया है या उदासी उसके मन में भर जाती है तो एरिक्सन ने इसे निराशा का नाम दिया है। तो एरिक्सन का यहाँ मानना है कि जो विभिन्न चरणों में हमारे जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमेशा सकारात्मक नहीं होता, कभी कभी ऋणात्मक या नकारात्मक भी हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप जीवन की हर स्थिति में सभी लोगों पर एक जैसा विश्वास नहीं कर सकते, तो फिर भी चरण में आने वाली विकासात्मक मानक की समस्या के सकारात्मक समाधान से ही होती है, और उसके बारे में सकारात्मक प्रतिबद्धता जो है वो प्रभावी होती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।